यह पॉलिटेक्निक क्लास है, इसमें आज चलेगा संख्या पद्धति चलेगा, उसका बहुपद भी चल जाए। तो संख्या पद्धति में पहले चर्चा करेंगे अंक का। अंक है, डिजिट की चर्चा करेंगे। तो वैसा अंकन पद्धति जिसके द्वारा संख्या निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। डिजिट में क्या है? अंक में अंक डिजिट है, डिजिट है कि वैसा अंकन पद्धति जिसके द्वारा संख्या का निर्माण होता है। उसे अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक को अंक कहते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। इसमें कुल 10 इसकी संख्या है और अंक से संख्या बनता है। ये सभी अंक संख्या ऐसे 12 बना है। अंक एक और क्या है? 2 है। 132 है। अंक 1 3 2 है। अंक 132 संख्या है। अंक से संख्या बनता है। तो सभी अंक संख्या होते हैं। मान लिया अभी पढ़ाएंगे आपको पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक ये अंक है, एक ही पूरा संख्या है। तो यहाँ से यहाँ तक अंक है, ये अंक है। 10 अंक है, 10 अंक नहीं है, 10 संख्या है। 11 अंक है, नहीं 11 क्या है? संख्या है। लेकिन 7 अंक भी है और 7 संख्या भी है। तो सभी अंक संख्या होते हैं। तो सभी अंक संख्या होते हैं। सभी अंक होते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। सभी संख्यांक नहीं होते हैं। अच्छा, और सभी अंकों में से शून्य का स्थान महत्वपूर्ण होता है। शून्य का स्थान महत्वपूर्ण होता है।
मान लीजिए देखिए एक में अगर शून्य को किसी संख्या के दाईं ओर रखते हैं उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। अब बाईं ओर रखने में मान परिवर्तन होता नहीं है। जब शून्य को किसी संख्या के बाईं ओर रखा जाता है उसके मान में परिवर्तन नहीं होती है। होती है 2 बराबर 0 2 बराबर 0 0 2 बराबर 0 0 2 सब बराबर है। ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी क्या है 2 सब 2 है। दूसरा है कि जब शून्य को संख्या के दाईं ओर रखा जाता है उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये बराबर सब है नहीं है, ये बराबर सब नहीं है, परिवर्तन हो जाता है। 2 + 0 बराबर 2 2 - 0 बराबर 2 2 × 0 बराबर 0 और 0/2 बराबर 0 और 2/0 बराबर अनंत। अपरिभाषित यदि 0/2 है 0 बार में लग जाएगा, 2 × 0 0 कट जाएगा और 2/0 है इसका अर्थ होता है 0 तो 0 न 2 0 2 बच गया, 1 में 1 × 0 0 2 बच गया, 2 × 0 0 2 में 2 कटता नहीं है, अनंत लिखाता है। अच्छा बात सुन लो, 1/0 अनंत तिरछा तिरछे 0 × अनंत बराबर 1। अगर ऐसा करना चाहते हैं 1/0 बराबर अनंत तिरछा तिरछे गुना 0 × अनंत बराबर 1 तो 0 बराबर 1/अनंत कह सकते हैं। और 2 + अनंत अनंत 2 × अनंत अपरिभाषित अनंत, ये अनंत का चिन्ह है। 2 - 0 अनंत अपरिभाषित अपरिभाषित। अच्छा अब पूछ दे हमको कि 0/0 इसका मान अभी तक निकला नहीं है, इसको कहते हैं अनिर्धार्य। इसका मान निकलता नहीं है उसको अनिर्धार्य, इसका मान निकलता नहीं अनिर्धार्य। तो 0 इसका मान क्या अनिर्धार्य, इसका मान निकलता नहीं है। 0/0 अनिर्धार्य, इसका मान निकलता नहीं है। अच्छा अब आइए
अब है फर्स्ट में नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर अनंत तक। पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है कि जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, इसे W द्वारा अनंत तक पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, धनात्मक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, और शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जर्मन भाषा में जहलीन कहा जाता है। इसलिए इसे I या Z द्वारा
सूचित किया जाता है आई या जेड बराबर अनंत तक आई या जेड चौथा है परमीय संख्या रेशनल नंबर जो संख्या p बटा q के रूप में होती है p बटा q के रूप में इक्वल टू नॉट जीरो। अब p तथा q पूर्णांक संख्या होती है उसे परमीय संख्या कहते हैं। उसे परमीय संख्या कहते हैं यानी क्यू स्क्वायर टू नॉट क्यों तो 2/0 अनंत होता है। जो अनंत हो से अनंत होना नहीं चाहिए, 2/0 अनंत होते इससे क्यू स्क्वायर टू नॉट जीरो, क्यू जीरो होनी नहीं चाहिए तो संख्या कहते हैं परमीय संख्या हमेशा मानक के रूप में होता है। हमेशा मानक के रूप में होता है। मान क्या छोटा छोटा इस मान लिया 25/15 ये परमीय संख्या नहीं है। नहीं है 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5/3 ये परमीय संख्या है। ये परमीय संख्या नहीं है कि ये कौन संख्या परमीय संख्या है। तो 25/15 5×5 = 25, 3×5 = 15 परमीय संख्या नहीं, लेकिन 5/3 क्या है परमीय संख्या है। तो मानव ने क्या समझा छोटा से छोटा रूप में मानक स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे 25/15 परमीय संख्या नहीं है कि 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5/3 परमीय संख्या है। एग्जाम्पल इसको P से, R से नहीं P से 0, 1 से 2 परमीय संख्या है क्योंकि 2/1 छिपा रहता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 -4 अनंत तक
हमें संख्या कहते हैं। उसके बाद में संख्या है। और परमेय संख्या इरेशनल नंबर्स जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे निकलता है, अर्थात दशमलव के अंकों में निकलता है। नहीं निकलता उसे और परमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसे दशमलव के उसे और परमेय संख्या कहते हैं। Q बराबर √2 √3 √5 √7 √5 Q का मान है छठा है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स तो परमेय और अपरमेय मिलने से अच्छा तो बोल परमेय वास्तविक संख्या रियल नंबर्स परमेय
परमेय और अपरमेय परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक दो तीन चार पाँच परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय -10 √5 अनंत तक रियल नंबर है। यह वास्तविक संख्या है, बहुत आसान है। गिनती की संख्या प्राकृत कहते हैं। सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ये सब इसमें कि ये सब इसमें नहीं है, जीरो को छोड़कर सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। और सभी पूर्णांक संख्या है। देखिए सब यहाँ मिला हुआ है। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता नहीं है। किसको छोड़कर? ऋणात्मक को छोड़कर। और सभी पूर्णांक परमेय संख्या, सभी पूर्णांक परमेय संख्या, तो सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, बटा को छोड़कर। अब परमेय कभी अपरमेय नहीं होता है, क्योंकि परमेय जो है परमेय रूट में नहीं, रूट में होता है। कभी परमेय और अपरमेय नहीं होता है, और अपरमेय परमेय नहीं होता। हाँ, सभी परमेय वास्तविक संख्या, क्योंकि परमेय और अपरमेय मिलने से बनता है वास्तविक संख्या बनता है। सभी परमेय वास्तविक संख्या, ये सभी वास्तविक परमेय नहीं होता है। किसको छोड़कर? वह परमेय को छोड़कर, और परमेय को छोड़कर। और सभी अपरमेय वास्तविक संख्या,
सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय ने किसको छोड़कर? परिमेय को छोड़कर, परिमेय संख्या को छोड़कर, परिमेय को छोड़कर। अच्छा, अब है यानी कह सकते हैं हम लोग अब है, देखिए हाँ, नोट नोट सभी NW में, I या Z में, IP में, NW में, WI में, IP में, PQ में नहीं है, QP में नहीं है, PR में। कह सकते हैं N उपसमुच्चय है W का, उपसमूह वास्तविक समुच्चय इसका नाम है। N वास्तविक उपसमुच्चय W का, WI या Z का, उपसमुच्चय है P का, R का, और Q वास्तविक समुच्चय किसका? R का। यानी NW में है, WI में है, IP में है, PR में है, QR में है, PQ में नहीं है, QP में नहीं है। सम संख्या इवन नंबर्स, सम संख्या इवन नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा क्या कट जाता हो, जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें सम से परिभाषा नहीं आती है, कोई बोल तो सम संख्या का बोल तो व्यापक रूप बोल, सम बोल व्यापक रूप।
कोई बोल सम संख्या में टेंशन। अब तुम्हारा ट्यूशन खुलेगा तो पॉलिटेक्निक का पढ़ाई थोड़े चलेगा। वो पॉलिटेक्निक तो सब पढ़ा दिए इस पर। अब जो बैच खुलेगा तो वहाँ बैच चलेगा, पॉलिटेक्निक अब नहीं चलेगा। ये सब पढ़ा दिए हैं, ये जो शेष सब पढ़ा रहे हैं। चलो देखी ना, अस्थिर रही ना, सब वीडियो ऐप पर है, आपने देखिएगा तो अस्थिर रही ना। सम संख्या कहते हैं, सम संख्या का सम संख्या का व्यापक रूप टू एम, जहां m बराबर प्राकृत संख्या 2m या 2q, 2m या 2q, जहां m प्राकृत संख्या है। m बराबर 1 तो 2 गुना 1 बराबर 2, m बराबर 2 तो 2 गुना 2 बराबर 4, m बराबर 3 तो 2 गुना 3 बराबर 6, m बराबर 4 तो 2 गुना 4 बराबर 8। अतः 2 4 6 8 सम संख्या है। अतः 2 4 6 8 सम संख्या है। इवन नंबर्स सम संख्या है। इवन नंबर विषम संख्या लिखेंगे हम लोग, विषम संख्या है जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं।
संख्या कहते हैं। टू एम प्लस वन, जहां m बराबर पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, तीन, पांच, अतः विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है। विषम संख्या है। इसमें हम है कि रूट संख्या या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स जो संख्या एक या स्वयं के अलावा एक या अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं।
कहते हैं, उसे रूढ़ या आभास संख्या कहते हैं। जैसे एक, लेकिन एक को छोड़कर एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक को छोड़कर एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अब है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ये क्या सुन लो, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या और संख्या। कंपोजिट नंबर से क्या है कि उसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा एक या अपने आप के अलावा एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 4 करता है आपको 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। ये भाज्य संख्या या सम संख्या है। और जुड़वा भाज्य जैसे 3, 5 जुड़वा भाज्य है, 11, 13 जुड़वा भाज्य है। लगातार अंत 5, 3, 5, 5, 7, 13, 17 हमेशा जुड़वा भाज्य है।
जुड़वां अभाज्य है। अब है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स जुड़वां अभाज्य को प्राइम नंबर्स यानी ये बात सुन लो सही से, सुन लो। तुम पॉलिटेक्निक करते हो या इंटरमीडिएट करते हो तो उसका डिग्री मिलता है, लगभग में सेम समकक्ष चलता है। तो तुम तैयारी हमेशा करते रहो दोनों का। जब परीक्षा का आएगा थी तो इधर आईएएस पढ़ते रहोगे तो परीक्षा भी दे देना। ये तैयारी के छोड़ना नहीं, अगर हो जाता तो अच्छा रहता है, हो जाए तो अच्छा रहता है। आईएएस भी हो जाएगा, इधर आपको आईएएस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तो कुछ उसमें पॉलिटेक्निक भी काम दे देगा तुमको। पॉलिटेक्निक हो जाएगा तो अपना चले जाएंगे, लेकिन आईएएस एडमिशन लेना आवश्यक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक प्राप्त होता है, तो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्या महत्तम से एक प्राप्त होता है उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में 18, 25 18, 7 3 एक आ गया, SCF एक आ गया, अतः 18, 25 3
सौभा संख्या है। वैसे हमको दे देगा ऐसे कि 8 और 10, देखते हैं क्या आता है। SCF 2 आ गया। 8 और 10 सभा संख्या नहीं है। सभा संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। एक होता है जोड़ का प्रतिपद, जोड़ का अवयविया, योगात्मक विलोम, योगात्मक विलोम, एक ही बात है। या निगेटिव एलिमेंट, ऋणात्मक अवयव, तो जोड़ का प्रतिपवयव या योगात्मक विलोम या निगेटिव अवयव। जोड़ का प्रति अवयव है इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या सुन लो कि जब दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है उसे एक दूसरे को योगात्मक विलोम कहते हैं। जब दो संख्याओं का जोड़ योग शून्य प्राप्त होता है उसे होता है दोनों संख्याओं को एक दूसरे का योगात्मक विलोम कहते हैं। विलोम कहते हैं।
विलोम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में ए प्लस माइनस ए माइनस ए, तो ए का जोड़ का प्रतीप अवयव प्रतीप अवयविया विलोम माइनस ए का जोड़ का प्रतीप अवयव माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, माइनस लगा दो। ए का जोड़ का प्रत्यय, जब दो संख्याओं का जोगफल शून्य आ जाता, दोनों संख्याओं का दूसरे का जोड़ का प्रतिअवयव कहते हैं। ए का जोड़ का प्रतिअवयव माइनस ए, अब माइनस ए का क्या है ए, माइनस माइनस प्लस, माइनस ए का ए। अच्छा, उसके बाद इसे हमको लिखना है 4/5 का जोड़ का प्रतीप अवयव -4/5, अब -4/5 का योग का प्रतीप अवयव माइनस माइनस प्लस 4/5, 4/5। गुणा का प्रतीप अवयव गुणा का प्रतीप अवयव या गुणात्मक विलोम विलोम इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, या इसका नाम है व्युत्क्रम भी, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त होता, उसे गुणा का प्रतीप अवयव उसे गुणात्मक विलोम कहते हैं। कहते हैं जैसे एक आ जाता तो ए का
प्रतिपव्यय 1/a, वन बटा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टा कर देना है। इसे 5/2 का प्रतिपव्यय उलट दो, 1/5/2, 2/5, जैसे एक बटा √3 माइनस √2 नीचे हो जाएगा। ये आंसर नहीं इसका होगा, इसका ऐसे होगा, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा। याद रखना, √3 माइनस √2 का गुना का प्रतिपव्यय √3 प्लस √2 उल्टा हो जाता है। उसके बाद एक आता है संवरक नियम। क्लोजर्स लॉ।
क्लोजर लॉ क्या है जी? ए और बी हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए भागा बी परमेय संख्या होगी। ए गुना बी परमेय संख्या होगी। मान लिया देखिए ना, ए बराबर 2/3, बी बराबर 5/2, ए प्लस बी 2/3 जोड़ 5/2, लघुत्तम 6, द्वितीयां 6, 3 दूनी 6 दूनी 4, और द्वितीयां 6, 5 15, 15 × 19/6 जो परमेय संख्या है। इसलिए ए माइनस बी ये भी परमेय संख्या होगा। ए गुना बी तो 2/3 गुना 5/2 कट गया 5/3 जो परमेय संख्या है, जो परमेय संख्या है, जो परमेय संख्या है। दूसरा है, दूसरा आपका है कि क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हमेशा 2 संख्या रहता है। रहता है जिसके क्रम में परिवर्तन रहता है। जैसे ए प्लस बी बी गुना ए, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये गुना का क्रम विनिमय नियम। एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, इसमें हमेशा 3 पद रहता है, केवल मंथली कॉस्ट में अंतर पाई जाती है। केवल पाया जाता है। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट होगा, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट होगा। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका नाम है जोड़ पर गुना का नियम भी, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, या जोड़ पर गुना का नियम, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 पद जोड़ के रूप में होता है। तीसरी संख्या गुणाक रूप में होती है। ए प्लस बी या ए गुना बी, ए गुना सी, ये वितरण नियम है। चार बटा 3, 2/9, इसका नाम वितरण नियम है।
यदि दो परमेय संख्या इसके बीच a प्लस बी बटा 2 a प्लस बी बटा 2 रखिएगा a प्लस बी बटा 2 इसे 2/3 और 5/4 के बीच एक परमेय संख्या दो बटा तीन उत्तम 12 3 चौका 12 तिया 12 5 ही 15 15 8 23/24 23/24 दो परमेय अपरमेय संख्या ये प्लस यही होगा दोनों 2 का अर्थ होता है उसके बीच में जाना इसे एक परमेय संख्या बता दूं ये भी सही है ये आंसर सही है ये आंसर नहीं मिलता है तो √2 माना जाए √3 का मान 1.732 बटा 2 बोलना √2 का मान 1.414 √3 का मान 1.732 बटा 2 4 2 6 3 1 4 7 4 11 3 बटा 2 4 2 6 3 1 4 7 4 11 2 1 3 बटा 6 कर दो इसको 11 2 का 6 10 14 2 7 14 3 इन
1.57 ये भी आंसर हो जाएगा इसका। 1.57 ये 2 इकाई 2 11 2 पचे 10 1 बचा 7 14 2 तिहाई 6 1.573 हो जाएगा। 1.573 हो जाएगा। अच्छा अगर इससे कहे हमको 2 परमेय के बीच एक अपरमेय संख्या यदि ए और बी और भी दो परमेय संख्या के बीच और भी दो परमेय संख्या के बीच अंडर रूट ए बी यहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई कल पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ाएं और पढ़ाए, कल समझाएं फिर से।